बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी चिकन। तो ये आपके सामने अरवी है। अरवी को अच्छी तरीके से धोया नमक वाले पानी में, फिर हमने पकाया। कैसे पकाया तो चलें शुरू करते हैं आज की अरवी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना कढ़ाई, अपना बर्तन पकाने वाला चूल्हे पर रखा, अच्छी तरीके से धो के अपनी स्टोव ऑन किया और अच्छी तरीके से बर्तन को गर्म करेंगे। उसके साथ हम 1 कप जितना ऑयल या घी जो आपको सही लगे वो इसके अंदर शामिल कर दें और अपनी जो आंच होती है वो हमेशा दरमियानी पे रखा करें, कभी ज़्यादा हाई ना किया करें, इस तरह चीज़ें जलने का अंदेशा होता है। और 1 कप हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छी तरीके से हम गरम कर लेंगे और इसके अंदर जो हमने धोई हैं अरवियाँ नमक वाले पानी के साथ, तो वो इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। अरवी का लेसपन ख़त्म करने के लिए उसे बस नमक वाले पानी में डाल के रख दें, अच्छे तरीके से धो लें, कोई लेस नहीं आती। और इसका एक ट्रिक ये भी है कि इसको हम हल्का सा पहले 5 से 7 मिनट फ्राई कर लें। तो आप जब आगे देखिएगा, जब हम इसका अरवी चिकन का सालन बनाएंगे, कोरमा बनाएंगे, कोई लेस कुछ नहीं होगी। और 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करना है, पकाना है दरमियानी आंच पे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, हल्का हल्का ब्राउन गोल्डन हो जाए, तो समझ लें ये डन हो चुकी है, आधी हमारी पक चुकी है। और आगे का प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें जी, हमारी अरवी ऐसे होनी चाहिए, हल्की हल्की नरम, हल्की हल्की क्रिस्पी। और इसको हमने ऑयल से निकाल लेना है अच्छी तरीके से स्टेन करके, और इसी ऑयल में फिर हम आगे का सालन बनाएंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें और अच्छे से कमेंट्स दें और आप भी बनाएं और मुझे बताएं कि आपका अरवी मसाला चिकन कैसे बना। तो हमारे उसी ऑयल में हमने अब एक बड़ा प्याज बारीक काट के वो डाला है। प्याज को अच्छी तरह से पकाना है और हल्का ब्राउन करने, इसमें प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ब्राउन किया तो हमारा सालन गोल्डन ब्राउन से बहुत ब्लैक हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता। तो हमने प्याज़ों को देखें, हमारा ऑलमोस्ट प्याज ऐसे होने चाहिए। इसमें हमने अदरक, लहसुन, सूखा धनिया तीनों को इकट्ठे कूट लिया है, बारीक सा। इसका पेस्ट नहीं बनाया, कूट लिया है, जैसे ढाबा स्टाइल में होते हैं, कुटी हुई चीज़ें होती हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना हमने नमक डाला है, क्योंकि हमने अरवी को नमक वाले पानी में धोया था, तो इसलिए इसमें भी हमने नमक ज़रा कम डालना है। अब अच्छी तरीके से मिलाना है और आधा किलो चिकन अच्छी तरीके से धो के वो इसमें हमने शामिल कर देना है। और 8-7 मिनट, हमने 10 मिनट तक इसको पकाना है, जैसे आपको सही लगे। और 1 छोटा सा चम्मच हमने हल्दी का डाल दिया। चिकन को अच्छी तरह से हमने मिसालों में हल्का हल्का भून लेंगे। अपनी जो आंच होती है वो दरमियानी से कम रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी। और अच्छी तरीके से हल्के हाथों से भुनाई करना है, भूनना है, फ्राई करना है। और चिकन तकरीबन 10-12 मिनट में अब तकरीबन पक जाएगा अपने ही पानी में। और अच्छी तरह से ढक्कन लगा दें और 10 मिनट तक इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी रेसिपियों को लाइक किया करें और मुझे बताएं कि कैसे आपको रेसिपियाँ चाहिए, ताकि मैं आने वाले वही आपके लिए रेसिपियाँ बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। और देखें, हम हल्का सा चिकन को फ्राई किया जा रहा है। अब हमने डाली है इसके अंदर सुरख मिर्चें, हमने पहले नहीं डाली थी, अब हम डालेंगे सुरख मिर्च। ये कुटी हुई छोटी चम्मच है और आधा चम्मच से भी कम, छोटा आधा चम्मच से। ये फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हमने। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे, पकाएंगे, ताकि सारा मसाला चिकन के साथ लग जाए, ऑब्ज़र्व हो जाए, टेस्ट अपना छोड़ दे, मज़े का, जायकेदार। और इसके साथ हल्के हल्के हाथों से हमने चलाते रहना है चम्मच, ताकि नीचे लग ना जाए। और अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा मसाला हमारा लग रहा है, तो हल्का सा आप तकरीबन आधा कप जितना पानी डाल दें, ताकि सारे मसाला एक जैसा ऑब्ज़र्व हो जाए, एक दूसरे को मसाले छोड़ दें, मसाले लग जाएं और एक दूसरे का जायका दें। तो हल्के से हमने चम्मच चलाते रहना है और उसके ऊपर हमने अब ढक्कन दे देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। अब इसको चिकन को मसालों के साथ पकना है। जब चिकन अच्छी तरीके से पक जाएगा, मसाले में ऑब्ज़र्व हो जाएगा, मसालों में देखें जी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखें चिकन ऑलमोस्ट अब हमारा पानी इसका सूख चुका है और मसाला भी अच्छा खासा ग्रेवी बन रही है और तकरीबन बन ही चुकी है। तो सोहा फूड सीक्रेट जल्दी से लाइक कर लें
और हमने 3 बड़े टमाटर इसके अंदर जैसे आपको सही लगे उतने वैसे काट लें और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और अच्छे हल्के हाथों से टमाटरों को पेस्ट बनने दें। और इसके साथ जब अच्छा हल्का पेस्ट बन जाए तो जो हमने फ्राई की हुई अरवी निकाली थी घी से, तो वो इसके अंदर डाल दें। अब टमाटर और अरवी इकट्ठे हमने पकाना है, भूनना है, फ्राई करना है। तो देखें सब कुछ एक जैसा हमारे मसाले मिल रहे हैं और थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है, तकरीबन 1/4 कप या आधे कप से भी मतलब एक कम पानी, या 2 बड़े चम्मच आप पानी डाल दें ताकि मसाला एक दूसरे को लगे और थोड़ा अरवी भी नरम हो जाए और हमारा अच्छा सा ग्रेवी सा पेस्ट बने और मज़े वाला साइके वाला सालन तैयार हो जाएगा। अरवी चिकन, अरवी गोश्त, अरबियाँ भी कहते हैं इसको, और आपके इलाके में अरवी कहते हैं, अरबियाँ कहते हैं, और कई इलाकों में तो इसे कचालू भी बोलते हैं। तो मुझे बताइएगा आपके इलाकों में इसे क्या बोला जाता है, ज़रूर मुझे बताइएगा। चलो देखिए हमारे सारे मसाले आपस में एक दूसरे के साथ लग गए हैं, पक गए हैं। तो अब हमने तकरीबन 1 कप पानी डाल देना है और इसको अच्छी तरीके से पकाना है। ग्रेवी बनानी है, जितना जैसे आपको चाहे वैसे आप ग्रेवी बना लें। तो फिर उसके बाद फिर हमारा सालन ऑलमोस्ट तैयार है और अपने मुताबिक इसके अंदर सब्ज़ी मिर्चें काट के डाल दें। देखें तकरीबन हमारा सालन डन हो चुका है और जैसे अब आप जितना गाढ़ा चाहें उतना गाढ़ा कर लें। और उसके साथ हमने 1 छोटा चम्मच लाजमी डालना है गरम मसाले का, इसके बगैर जायका नहीं आता सालन में। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ढक्कन लगा के, दम लगा के, फिर हमारा सालन तैयार है। तो चलें डिश आउट करते हैं, देखते हैं। अरवी चिकन, मज़ेदार अरवी चिकन तैयार है, डिश आउट हो चुका है। देखें जी आपके सामने डिश आउट में कितना मज़े की लुक दे रहा है, जायका दे रहा है। आप बनाएं, खाएं, मुझे बताएं और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।